नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार बेहद मजबूती के साथ सूबे की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को चक्कर देने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर एक ओर जहां यूपी के किसान, नौजवान और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अब न सिर्फ प्रदेश के हर एक गांव, हर बूथ पर अपना मजबूत संगठन खड़ा करने की कवायदा में जुटी, बल्कि इस दौरान कांग्रेस ने यूपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही साथ सपा बसपा से भी मुलाकात के लिए छत्तीसगढ़ में एक विशेष ट्रेनिंग दिलाई गई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव संगठन अनिल यादव के मुताबिक आगामी विधानसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए यूपी कांग्रेस ने अपने 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए बीते 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ भेजा था, जहां रायपुर में चले 5 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में यूपी के इन कांग्रेसियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन किया गया था। इस दौरान इन्हें कांग्रेस की विचारधारा, रीति रिवाज और नीति रणनीतियों की जानकारी देकर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की ताकत से रूबरू कराते हुए न सिर्फ उसके उपयोग के तौर तरीके सिखाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम रायपुर में आयोजित कांग्रेस के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एक और जहां यूपी के हर गांव, हर बूथ पर कांग्रेस का एक मजबूत और प्रभावी संगठन खड़ा किए जाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों के विरोध के साथ किसानों की समस्याओं, नौजवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर न सिर्फ सरकार को जनता के बीच बेनकाब करने का निर्देश दिया, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के साथ लोगों के हर सुख दुख में एक साथ खड़े रहने की भी बात कही। यूपी में कांग्रेस ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस ने 675 ट्रेनिंग कैंपों की रूपरेखा तैयार की है। लगभग 70,000 कार्यकर्ताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने इससे पहले संगठन सृजन अभियान चलाकर अपने संगठन को ब्लॉक स्तर पर गठित कर दिया। 823 ब्लॉकों में कमेटियों का गठन हो चुका है। वहीं 8,134 न्याय पंचायत के अध्यक्ष कमेटियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा ग्राम सभा अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में यूपी कांग्रेस ने अपने 8 जोन में ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग पूरी की है। ये शिविर गोरखपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मथुरा और गाजियाबाद में आयोजित हुए थे। वहीं यूपी के 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के मास्टर ट्रेनरों का एक समूह छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण ले रहा। प्रशिक्षण के बाद ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉक और विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर में 70,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। अन्य महोत्सव के मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विभिन्न सरकारी सत्ता गला की दुकानों पर पहुंचकर निःशुल्क राशन वितरण कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला केंद्र पर लोगों ने सुना। क्षेत्र के गांव मुजफ्फरपुर टांडा के सरकारी सस्ता गल्ला केंद्र पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेश कुमार सिंह एवं एसडीएम हिमांशु वर्मा ने राशन कार्ड धारकों को योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण किया। विधायक कांच ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश और प्रदेश में किसी को भी अन्न और धन की समस्या न हो, इसलिए सरकार ने जनधन खाता धारकों को 500, श्रमिकों को 1,000 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण सहित तमाम योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह प्रजापति, चौधरी विक्रांत सिंह, राजेंद्र सैनी, रेखा बिश्नोई, मुकेश महेश्वरी, जीतू वर्मा, मनीष कश्यप, शीशपाल सैनी, मुनीष चौहान, गौरव बिश्नोई, सूरज सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक छजलैट में राशन की दुकान पर मुख्य अतिथि के रूप
संजय ढाका जिला मीडिया प्रभारी ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न निःशुल्क बांटा। डीजीपी मुकुल गोयल ने कुख्यात माफियाओं एवं शातिर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई चल अचल संपत्तियां जब्त करने का अभियान और तेज करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के 25 चिन्हित कुख्यात माफियाओं और उनके सहयोगी की लगभग 702 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने चिन्हित 25 कुख्यात माफियाओं, उनके परिवारजनों व सहयोगियों के 250 से अधिक सस्ते लाइसेंस भी निरस्त कराए हैं। डीजीपी ने इनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है। इन अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की डीजीपी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही। वैसे मौजूदा सरकार के 4 वर्ष से अधिक के कार्यालय में गैंगस्टर एक्ट के तहत 1584 करोड़ रुपए के अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसी के साथ कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करना और अप्रैक्टिक यौन संबंध बनाने के आरोपी मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने खुशाबे अली के अधिवक्ता केशरी त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। खुशाबे अली के खिलाफ उसकी बीवी ने 8 सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था। याची के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पीड़ित का अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व याची के भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया। साथ ही आईपीसी की धारा 375 में वर्ष 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। संशोधित धारा की धारा 2 में से यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार पूरे प्रदेश में समग्र विकास कर रही है। आगरा और कानपुर मेट्रो का संचालन नवंबर में शुरू कर दिया जाएगा। 4 जिलों में मेट्रो बनाने का काम चल रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के दर्जनों जिले जुड़ेंगे और इनके किनारे औद्योगिक क्लस्टर तैयार हो रहा है। इसके लोगों से रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री ने पूर्वी यूपी के विकास पर मंथन के लिए बुधवार को गोरखपुर में आयोजित पूर्वांचल समागम में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर से बातचीत में कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से हुए हुनरमंद और समाज में अद्वितीय योगदान दे रहे 50 लोगों को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया की टीम अपने आईटी प्रमुख अमित मालवीय से मार्गदर्शन लेकर तैयार मिलेगी। टीम को चुनाव के लिए बीजेपी की दिग्गज राजनीतिक राह भी दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग को सीएम सहित बीजेपी के दिग्गज चुनावी राह दिखाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को लखनऊ बुलाया गया है। शुक्रवार 6 अगस्त को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। आईटी और सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिशा निर्देश देंगे। इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय कार्यशाला में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अमित मालवीय कार्यशाला में आईटी एवं सोशल मीडिया विभागों के संयोजकों, सह संयोजकों के साथ आगामी कार्य योजना के संदर्भ में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन करेंगे।
प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक एवं प्रदेश के सभी जिलों के संयोजक, सह संयोजक सम्मिलित होंगे। मार्गदर्शन होने के बाद सोशल मीडिया पे विपक्ष को मात देने में जुट जाएंगे। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में जुटी है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और सपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। आज मेरठ पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि अखिलेश ने 3 सीटें छोड़ क्यों दी। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश सो कर उठते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। आशुतोष टंडन ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतकर फिर सरकार बनाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने अनिवार्य करने के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एमएसपी के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इससे संबंधित दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे हैं और बताया कि एमएसपी पर खरीद किसानों से नहीं व्यापारियों से खरीद की जा रही है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को यूपी गेट पर इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का उदाहरण देते हुए टिकैत ने कहा कि बाईपास निर्माण के नाम पर किसानों ने ऐसी जमीन खरीद दिखा दी गई जिस पर मौजूदा में खेती हो रही या आबादी बसी हुई है। उन्होंने बताया कि फर्जी किसान दिखाकर अकाउंट में पैसे जमा दिखाने के बाद उस रकम को निकालकर आपस में बांटा जा रहा। इस दौरान उन्होंने रामपुर में एक स्कूल का हवाला दिया और बताया कि उस जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन वहां पर खेती दिखाकर रकम ली जा रही। उन्होंने कहा इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि यह करोड़ों का घोटाला है। इस तरह की गड़बड़ी प्रदेश के एक जिले में नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में हो रही जिसका खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इसलिए वो सरकार से लगातार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बने कूड़े के पहाड़ के निस्तारण को लेकर बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। रोजाना 600 टन कूड़ा निस्तारण वाला प्लांट मेरठ में शुरू हो गया। ये प्लांट अब कूड़े के पहाड़ का खात्मा करेगा। मेरठ में अब कूड़ा निस्तारण को लेकर क्रांति शुरू हो गई है। यहाँ करोड़ों की लागत वाला ऐसा कूड़ा निस्तारण प्लांट लगा दिया गया है जो रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरे का खात्मा करेगा। मेरठ में कितना कूड़ा जमा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थान पर करोड़ों की लागत वाला नया कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया गया है वहां तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन वाले कूड़े का पहाड़ खड़ा है। मेरठ पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का दावा है कि आने वाले दिनों में मेरठ स्वच्छता की मिसाल बनकर उभरेगा।